श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक साहूकार मथुरा जी में रहतो, इनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम मनोरूपा है। सो मनोरूपा श्री यमुना जी के यूथ की है। ये छवि सिंधी ते प्रगटी है, ताते उनके भाव रूप हैं। ये मथुरा जी में एक द्रव्य पात्र साहूकार के जन्म्यो। सो उह साहूकार सराफी की दुकान हूँ करतो। सो वाको बेटा बरस 12 को भयो, तब वाको ब्याह कियो। पाछे केतेक दिन में वह साहूकार मरियो, तब वह दुकान पे जान लाग्यो। पर यह देवी जीव हतो, ताते या के मन में यह चिंता रहे, जो श्री ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होई। सो जो को वा की दुकान पे आवतो, तासो यह पूछतो। सो एक दिन एक मथुरिया चोबे या साहूकार की दुकान पे आयो। सो वह पंडित हतो। 300 यह साहूकार ने पूछियो, जो तुम बड़े पंडित हो, ताते हमको श्री ठाकुर जी कौन प्रकार मिले, सो उपाय कृपा करी की कहिए। हमको श्री ठाकुर जी के मिलवे की बहुत उत्कंठा रहत है। तब वह मथुरिया चोबे ने कहो, जो सुनी, श्री ठाकुर जी तो घर छोरी एकांत वन में जाई भजन करे तब मिलत हैं। ता उपरांत जो तोको कछु पूछनो होई, तो श्री गोकुल जा। तहाँ श्री विठलनाथ जी श्री गुसाई जी रहत हैं। 300 पूछी, वे बड़े पंडित हैं, बहुत लोग उनके सेवक हैं। यह कई मथुरिया चोबे तो अपने घर गयो। पाछे दूसरे दिन वह साहूकार श्री गोकुल आयो। सो ता समय श्री गुसाई जी आप श्री ठकुरानी घाट पर संध्या वंदन करत हते। सो तहाँ यह साहूकार को श्री गुसाई जी के दर्शन भये। सो महाअलौकिक तेज पुंज ऐसे दर्शन भये। सो वह एक घड़ी लो उहाँ ठाड़ो रह्यो। पाछे श्री गुसाई जी या साहूकार की ओर देखे, तब वह साहूकार सो आप कृपा करी के कहे, जो तू कहा पूछी वे आयो है, सो मोसो कही। तब तो यह साहूकार विस्मित होए रहो, कहो, जो देखो बिनु कहे इनने मेरे हृदय की जानी, ताते निश्चय यह ईश्वर हैं, ऐसे अपने मन में निर्धार कियो। पाछे यह साहूकार 2 हाथ जोड़ी विनती कियो, जो महाराज आप ईश्वर हो, मेरे मन की जाने, ताते अब मोको कृपा करी के शरणी लीजिए, वो आपकी शरणी आयो हूँ। तब श्री गुसाई जी कहे, जो तू पहले वह बात को पूछी, पाछे तो को शरणी लेंगे। तब यह साहूकार ने विनती करी, जो महाराज मेरे मन में बहुत दिनंत यह अभिलाषा है कि श्री ठाकुर जी कौन भांति मिले। तो महाराज मैंने बहुत से पंडितन से पूछी, परी में जिनसो पूछ्यो, वह यह कहे, जो संसार छोरी के विरक्त हो, तो श्री ठाकुर जी मिले। तो महाराज यह कार्य तो बहुत कठिन है। या काल में स्त्री द्रव्य घर कैसे छोड़ी जाई, देह के अध्यास तो छूटे नाही। सासू में आपसे पूछी वे आयो हूँ। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो तू साच कहत है, जहाँ ताही दे अध्यास न छूटे, तहाँ ताही ग्रह त्याग सर्वथा बाधक है। ता उपरांत जो को बिना विचारे ग्रह छोरे, तो दुस्संग करी निश्चय भ्रष्ट होई। और ठाकुर तो काहू साधन किए ते मिलत नाही है, वे तो अपनी कृपा ही ते जीव को मिलत है, ताते जीव को भगवत सेवा ही कर्तव्य है, जाते उनकी कृपा होई। यह सुनी के साहूकार बहुत प्रसन्न भयो। पाछे विनती कियो, जो महाराज अब मोको बेगी शरणी ले भगवत सेवा पधराई दीजिए, तो हूँ सेवा करूं। तब श्री गुसाई जी को आज्ञा किए, जो तू श्री यमुना जी में निहाई ले, हम तो को यहाँ ही शरणी लेंगे। तब वह साहूकार श्री यमुना जी में स्नान करी श्री गुसाई जी के पास आयो। तब श्री गुसाई जी को नाम निवेदन कराई शरणी लिए। पाछे वासो आज्ञा किए, जो तू हमारे संग मंदिर में चली, श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करी, पाछे तो को भगवत सेवा पधराई देंगे। तब वह साहूकार श्री गुसाई जी के संग श्री नवनीत प्रिया जी दर्शन किए। तब वाको अलौकिक दर्शन हुए। तब वह दर्शन करत ही थकित बह गयो। ता पाछे श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी को अनुसर करी अपनी बैठक में पधारे। तब यह साहूकार बैठक में आयो। पाछे श्री गुसाई जी को दंडवत करी बैठियो।
तब श्री गुसाई जी बा साहूकार को आज्ञा किए, जो अब तेरी कहा इच्छा है। तब वह साहूकार विनती कियो, जो महाराज मोको भगवत सेवा पधराई दीजिए और सेवा को प्रकार हूँ कृपा करी के समझाइए। तब श्री गुसाई जी कृपा करी के वह साहूकार को एक लाल जी को स्वरूप पधराई दिए। ता पाछे वह साहूकार सो श्री गुसाई जी आप कहे, जो तू इनकी सेवा मन लगाए के करियो, भाव प्रीति पूर्वक करियो, और इनको तू साक्षात करी के जानियो। जो तू अपने शरीर को शीत उष्ण भूख दुख आदि सो जतन करत है, ताही भांति इनको करियो। जो कछु खान पान करे, सो इनको समर्पी के करियो। और श्री ठाकुर जी आप उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं, ताते जगत में जो कछु उत्तम पदार्थ देखे, तिनको तो श्री ठाकुर जी की सेवा में विनियोग कराइयो। ता पाछे वाको अपने कारज में लीजियो, ताते अन्य संबंध की निवृत्ति होएगी। तब शरण दृढ़ होएगो। शरण दृढ़ भय बिनु श्री ठाकुर जी की कृपा होत नाही। ताते घर में रही के मार्ग की रीति प्रमाण सेवा करियो। और मथुरा जी में अमु के स्त्री पुरुष वैष्णव निष्किंचन रहत हैं, ताको संग करियो। सो वे तो को सेवा को प्रकार समझावेंगे, सो ता प्रकार तू सेवा करियो। ताते तेरे ऊपर बेगी कृपा होएगी। ऐसे कही श्री गुसाई जी आप भोजन को पधारे। तब यह साहूकार को आज्ञा किए, जो तू आज यहीं महाप्रसाद लीजियो। पाछे श्री गुसाई जी आप भोजन करी बीरी ले बाहिर पधारे। तब या साहूकार को आप जूठन की पात्री धरे। तो यह साहूकार मने महाप्रसाद लियो। पाछे वह साहूकार श्री गुसाई जी से आज्ञा मांगी मथुरा जी आयो। ता पाछेवा ने अपनी स्त्री को एक वैष्णव के संग श्री गोकुल पठाई, और स्त्री सो कहो, जो तू बेगी श्री गुसाई जी के सेवक हो। तब दो मिली के सेवा करे। और स्त्री हूँ श्री गोकुल जाई श्री गुसाई जी की सेवकिनी होई आई। तब दो मिली के सेवा करन लागे। पाछे वह निष्किंचन स्त्री पुरुष को संग करन लाग्यो, सो या को भगवत भाव बढ़ियो। तब या साहूकार ऋतु अनुसार मनोरथ करन लाग्यो। ता पाछे सब वैष्णवन को बुलाई मंडली करे, या प्रकार प्रीति पूर्वक सेवा करे। सो श्री ठाकुर जी थोड़े ही दिन में वाको सानुभावता जनावन लागे। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक साहूकार मथुरा जी में रहते, ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम मनोरूपा है। इनका जन्म मथुरा जी में एक द्रव्य पात्र साहूकार के घर हुआ। तो जब ये 12 बरस के हुए, तब इनका ब्याह हुआ। फिर जब इनके पिता मरे, तब ये इनकी सराफे की दुकान में जाने लगे, और वहां जो भी आता उनसे पूछते कि श्री ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होगी। तब एक दिन एक मथुरिया चोबे इनकी दुकान पे आए। वह बड़े पंडित थे। तब यह साहूकार ने पूछा कि श्री ठाकुर जी किस प्रकार मिलेंगे। तब उनने कहा कि ऐसे तो वन में जाके एकांत में भजन करके मिलते हैं, पर तुमको और ज्यादा पूछना हो तो तुम श्री गोकुल जाओ। वहां श्री विठलनाथ जी श्री गुसाई जी विराजते हैं, वह तुमको सब बताएंगे। तब वह साहूकार श्री गोकुल आए, और वहां उनको श्री ठाकुरानी घाट पे श्री गुसाई जी के महाअलौकिक तेज पुंज के दर्शन हुए। तब श्री गुसाई जी ने आगे से यह साहूकार से पूछा कि तू मुझसे क्या पूछने आया है, वह पूछ। तब इनने विनती करी कि महाराज, मेरे मन में बहुत दिन से यह अभिलाषा है कि श्री ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। मैंने बहुत से पंडितों से पूछा, सबने कहा संसार छोड़ के विरक्त हो जाओ, तब श्री ठाकुर जी मिलेंगे। तो महाराज, यह कार्य तो बहुत कठिन है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि श्री ठाकुर जी अपनी कृपा से ही जीवों को मिलते हैं, इसलिए जीव का कर्तव्य है कि भगवत सेवा करे। यह सुनकर वह साहूकार बहुत प्रसन्न हुए, और श्री गुसाई जी से सेवक करने की विनती करी। तब श्री गुसाई जी ने नाम निवेदन दिया और सेवक किया, और वह साहूकार को एक लाल जी का स्वरूप सेवा के लिए पधराया, और आज्ञा करी कि तू इनकी सेवा भावपूर्वक करना, और जो उत्तम से उत्तम वस्तु हो वह विनियोग कराना। और मथुरा जी में एक स्त्री पुरुष निष्किंचन रहते हैं, उनका तू संग करना, वे तुझे सेवा का सब प्रकार समझाएंगे। फिर श्री गुसाई जी ने उनको अपनी जूठन की पातल धरी। तब यह साहूकार ने महाप्रसाद लिया। फिर वह साहूकार ने अपनी स्त्री को भी सेवक कराया, और दोनों स्त्री पुरुष भाव पूर्वक श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे, और ऋतु अनुसार मनोरथ करते।
फिर सब वैष्णवों को बुला के मंडली करते, तो श्री ठाकुर जी थोड़े से दिन में उनको सानुभावना जनाने लगे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।